बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिल भी है, चलो अल्लाह का शुक्र है। हिंदे विच अदी थोड़ी जी पतली करते तो सवेरे सवेरे पिला जा। ओए होए 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 होए, बच्चे जीवनी अल्लाह करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह बाकी घर वालों ने कर लिया। मेरी आदत है जी कि मैं नाश्ता जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ चाय पीता हूँ, और अगर इत्तेफाक से सुबह सुबह लस्सी आ जाए जैसे अभी आई है तो फिर लस्सी का एक गिलास हो जाता है। बाकी मैं खाना जो है ना डाइटिंग पे हूँ, यूँ समझ ले। एक ही टाइम खाता हूँ, बस वो भी शाम के टाइम डाइटिंग जाके। वालों के हाल देखे, अगर डाइटिंग ना करें तो कहाँ जाएंगे, फट जाएंगे, बम बन जाएंगे। आज छुट्टी का दिन है, बच्चों का दुकान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुबह से खुली हुई है, और अभी जो है ना हम दोनों आके बाहर बैठे हैं। अभी सबसे पहले पीते हैं जी लस्सी, उसके बाद फिर आगे अपने व्लॉग को करते हैं जी कंटिन्यू। अभी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, वरना इसकी अम्मा का तो इरादा था कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ और इसको इंजेक्शन लगवा के आ जाओ। मैंने कहा इंजेक्शनों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तो एक की जगह पे 2 इंजेक्शन लगा देते हैं, चाहे बीमारी हो या ना हो। अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, तुम इंदिरा से कहनी चाहिए आख्या तो है जो मैं भी पी सकूं। ये लो, आधी तुम पी लो, आधी मैं पी लेता हूँ। नहीं आप पियो, एक एक से गुजारा हो जाएगा, आधी आधी कर लेते हैं। टेस्ट बताओ कैसा है? ताज़ी ताज़ी लस्सी है जी, चाटी की। हाँ, अद्धी को नमक क्या, है नहीं। अद्धी को क्या पानी साड़ दे, थोड़ी पतली करा भी पानी सटा को खोलो, नमक खोलो, लोड तो पानी साड़ दे बड़ा आदि में। मुझे लगता है जैसे जैसी गिलास से बना हमें। ताज़ी ताज़ी थी ना, वैसे ही ताज़ी ताज़ी आज लेके आ नमक गए। नहीं डाला, बिल्कुल भी खट्टी टीट थी बहुत ज्यादा। खट्टी टीट। कल की निस्बत आज गांव का मौसम काफ़ी बेहतर है। कल तो बिल्कुल बादल थे, लेकिन आज बादल हैं सही, बहुत कम। हवा जो है ना वो आज चल रही है, दूर दूर है बादल हैं, हाँ दूर हवा दूर है। चल रही है, ये चेक कर। अब मौसम भी खुश्क है माशाल्लाह से। माशाल्लाह दोबारा आ गई जी लस्सी। अभी टेस्ट करो, अभी सही है। अभी सही है। आ जाएं जी, सत बिस्मिल्लाह करन जी आया ना। हाँ पहले गिरा तो लो। ओए होए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टी है तो सही, इतना होने का नहीं। पहले ज्यादा है। ये है जी नाश्ता। इसके साथ अगर एक मक्खन का पेड़ा हो जाता तो क्या ही बात थी, हैं? मक्खन नहीं है राबिया? नहीं अपने घर में भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। लस्सी मांग रही, मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं। कल थोड़ा जा गिर मखान है क्या ना जी, बच्चे जीवनी अल्लाह करे। थैंक यू, मज़ा आया। बच्चे जी में नहीं, या क्या कहते थे? बच्चे चीर नहीं। अच्छा अभी ये लस्सी पी लो, फिर मेरे साथ चलो बैक साइड पे। चलो थोड़ा आइडिया भी दो, थोड़ा मशवरा भी करना है, थोड़ा देखना भी है। चलो। होय 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 होय। रेसे लगी हुई हैं। क्या बात है जी। सबसे पहले इधर आओ, तुम तो अंदर थी, मैं सुबह सुबह अपने काम में लगा हुआ था। मैंने देखा तो मैंने दरोगड़े दिए वाली जगह ख़त्म कर दी, क्योंकि अभी साग मैंने राबिया को कहा है कि हमारे गांव में भी अभी बहुत होने वाला है, तो साग की जगह ख़त्म करके इस जगह पे कोई और चीज़ लगाई जाएगी। लहसुन को कल पानी लगा दिया था, बाकी रह गया जी ये बैंगन वैंगन। इनको जो है ना सुबह मैंने गोडी कर दी है, क्योंकि गोडी जो है ना, गोडी करने से कोई भी फसल उसकी जान जो है ना वो डबल बन जाती है। आज का दिन इसको धूप लगने देंगे, कल जो है ना इसमें कोई और बीज डाल दिया जाएगा। पालक आपको दिखाऊं तो अभी चेक करें, 2 दिन पहले हमने इसको काटा है बिल्कुल, और अभी जो है ना बिल्कुल मच्छर गई है। अभी चलते हैं जी बैक साइड पे। वैसे भी लकड़ियाँ तो हमारी चोरी हो ही रही हैं, और अभी और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बारे में कुछ सोच रहे थे। उधर चलो बैक साइड पे, बैक साइड पे चलो। चल सकोगी? अब इस रास्ते पे जाना है, चलो। चल भी नहीं सक रही है कह रही है गिर जा। बनना तो है ही नहीं ना। अच्छा ये जो सामने तुम्हारे एक बूटी है ना, इसका ख्याल करना, ये इतनी खतरनाक है ना जी ये वाली। ये कपड़ों पे चिपक जाए ना तो फिर ये उतरती नहीं है। इस जगह की सफाई करानी है अभी मैंने। अच्छा तुम्हें इधर लेके आने का मकसद ये था कि ज़रा आगे हो जाओ। एक तो इस जगह की करानी है सफाई, ठीक है, ये जगह सारी साफ़ करा लेनी है, ये जगह सारी, क्योंकि यहाँ पर भी मैं चाह रहा हूँ कि कोई यहाँ से अपनी मोटर का पाइप आ जाएगा
और यहाँ पर भी गर्मियों में कोई सब्जियाँ वब्जियाँ लगा देंगे, काम देंगी। दूसरी बात ये कि शीशम के दरख्त गए हैं सूख, ये देख रही हो वो वाला बिल्कुल सूख गया है, कांटा हो गया है इसको। नीचे से हरा है कहाँ? नहीं 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 नहीं, ये सूख गया ना, ऊपर ख़त्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे सूखता जा रहा है। अभी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब ये पूरा सूख जाएगा ना फिर इसको लेते हैं काट। अगर हमने नहीं काटा तो कोई और काट के ले जाएगा। ये तो है। ठीक है। हाँ जी। तुम्हें लेके आने का मकसद ये था कि इस जगह की सफाई करके, क्योंकि कुआं इस तरफ है, हम इस हद तक रख के इस जगह तक, ये जगह हमें सब्जी के लिए काफ़ी रहेगी। ये है, ये मैंने बनवाया था, ये है पाइप। तो ये आ रहा है, पाइप ऐसे आके फिर ऐसे आ रहा है, मोड़ा था तुमने। हाँ। और इस जगह को जो है ना साफ़ करके ये वाला दरख्त कटवा देते हैं। अभी ये वाला बिल्कुल सूखा हुआ है, ठीक है ना। अभी नहीं बल्कि 1-2 दिन तक जो है ना इसको काट लेंगे, वरना ये और कोई काट के ले जाएगा। एक ये है और एक मेरे ख्याल में इधर कोई सूखा है, तो ये दो जो है ना निकाल के तुम्हारा कज़न ले गया। हाँ, वो जड़ से ले गया निकाल के पूरा। अच्छा हाँ, वो था वो। ये कल मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा ये वाली नहीं निकालना। हाँ वो देखो वो मिट्टी उतरी हुई, वो तो उधर से किक्कर था, उन्होंने कटवाया था। किक्कर नहीं, टाली थी। ये मैंने मना कर दिया उसको, ये अब जो है ना वो नहीं कटवाएगा। इधर से आ जाओ, इधर से नहीं जा सकोगी, ऐसे खुली खुली चलो। इधर से कहाँ चले? वो उधर मेन रास्ते से ना, हाँ घूम के आ जाओ। और आज गांव की तरफ निकलें, कोई साग वाग देखें। देग का तो वादा कर लिया, देग का कि देग पका के खिलाएंगे। अब हमें जी साग ही नहीं मिल रहा। ये साग हमें मिल जाएगा। आपको एक और किचन गार्डन दिखाता हूँ, हमारे गांव का, पूरे गांव का किचन गार्डन है वो। अच्छा मोरिंगा नज़र आया जी, लेकिन थोड़ा सा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आ जाओ, एक ये भी है, एक ये भी है। साग यहीं से देख लें जी, ये सामने लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये देखें अभी बिल्कुल छोटा छोटा सा है, बिल्कुल छोटा छोटा सा। ये देखें, जब बड़ा होएगा फिर देखेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे साग। आ जाओ इंशाल्लाह। क्योंकि गांव में इन दिनों में लकड़ियों की जितनी मांग होती है ना, इन दिनों में ख़ास तौर पे, क्योंकि आगे जो 2 महीने आ रहे हैं ना, जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों में अभी तो हम फिर भी इस टाइम तक बाहर घूम रहे हैं, लेकिन इन 2 महीनों में हम लोग कमरे से भी बाहर निकलना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। धुंधें पड़ जाती हैं और सर्दी जो है ना बिल्कुल अपने जोबन पे आ जाती है। अभी तो फिर भी हम चारपाई जो है ना साए में डाल के बैठे रहते हैं, लेकिन उन दिनों में तो कमरे से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो बुआ की पूरी तैयारी थी कि मैं जो है ना अपने घर जाऊंगी। कल शाम तक भी हमारा प्लान बन गया था, बल्कि मैंने ये कहा था कि सुबह सुबह जो है ना अर्ली बुआ को लेकर निकल जाऊंगा और फिर टाइम से जो है ना वापस आ जाऊंगा। लेकिन इशा के वक्त बुआ मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं जो है ना नहीं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर तो सर्दी हैं, वो तो तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होगी, नहीं जा रही हैं तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। हालांकि मैंने कहा कि बुढ़ापा है ना तो बाइक पे नहीं जा सकेंगी, हवा लगेगी काफ़ी ज़्यादा। मैंने फिर गाड़ी पे मैंने कहा आपको छोड़ के आऊँगा, लेकिन कल मूड था इनका पूरा जाने का ना, फुल मूड था। हमने भी पूरी तैयारी कर ली थी सारा कुछ कि सुबह सुबह जो है ना राबिया, मैं और बुआ जो है ना चले जाएंगे और इनको ड्रॉप करके जो है ना हम लोग फिर वापसी 11-12 बजे तक घर अपने वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर जो है ना बुआ का प्लान चेंज हुआ और हम भी यही चाहते हैं कि ये ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उधर सर्दी है काफ़ी सर्दी, और हमारा क्या ले रही है? प्लान चेंज प्लान चेंज। हाँ मगर मूड बदल गए। हाँ मेरे बच्चों की दादी नहीं थी, दादी मिल गई उन्हें। सारा दिन दादी 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 करते रहते। हम बुआ कहते थे, वो भी बुआ ही कहते, दादी नहीं कहते। भला होनी थी रही तेरे को पूरे साथ सोरे नाल। राबिया कह रही है कि अगर खुदा न खास्ता मौत फौत है तो फिर तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ लिटाऊंगी, टेंशन नहीं करो तुम। इन्हें रू भिराई थी है ना, 2 भाई हैं, 1 बहन है। ये 1 बहन है। तो मैंने कहा कि तू वहां जाके क्या करेगी, माँ मरेगी तो भाई यहाँ पे उदास रहेंगे, तो तुझे तेरे भाइयों के साथ ही दफन करूंगी यहाँ पर। नहीं वैसे बीवी जो होती है वो अपने मियाँ के साथ अच्छी लगती है। वो तो लुट गया। अब तुम साहिवाल की हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ूंगा? वहाँ थोड़ी छोड़ूंगा, इधर इधर इधर। शोर तो लुट गए होंगे। नहीं अभी है, उस जगह पे पानी नहीं जाता ना वहाँ पर। इन्होंने जो अपने कब्रिस्तान और जो घर बनाए हुए हैं ना वो पानी की सतह से काफी ऊंचे बनाए। होता कब्रिस्तान में पानी अमदा है ना बेटी, अमदा है।
लेकिन काफी कब्रें बैठी हैं इस दफा जब समंदर आया है, दरिया आया है। राबिया की वसीयत है जी कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अपने मैके दफना के आना। लेकिन मैं इसको कहता हूं कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे मैके नहीं, तुम्हें तुम्हारे सुरेजे में दफनाया जाएगा। सुरेजे जी हम कहते हैं कि ये जहाँ पर ब्याह के आई हुई होती है, ससुराल वाले। मैंने इसको कहा कि तुम्हारी कब्र का निशान यहाँ पर ही बना हुआ है और तुम्हें यहीं पर ही गाड़ूंगा। तुमने जींदे जी नहीं सुख दिता था वाला मोए क्या सुख देसी मैं कोड़े पूरा। ये तो वैसे हर औरत की कहानी है, सारी जिंदगी रहती है घर में और फिर मियाँ को कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या अच्छा किया है, हाँ, क्या केड़ा अच्छा? सुख दी थी तुमने। हाँ, केड़ा सुख दिते ने हाँ मरदी नहीं है माई ये बाली नहीं है तो वाला उड़े में नहीं है क्या पसंद है तुमसे कहना दी बोले मार वैसा ना वाला कुत्ते भूते पूरे। नहीं जा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनकी हाँ, लंबी जिंदगी करे। बस ऐसे छेड़ते हैं बुआ को, वो ऐसे बस तंग करते हैं, गपशप करते रहते बस अब बैठे रहे हमारे लिए यही काफी है, क्योंकि घर में बड़े बूढ़े हो ना तो बरकत डबल होती है। आज दोपहर की रोटी हमें टाइम से भी पहले बन रही है। टाइम से वैसे पहले देखा जाए तो टाइम से पहले नहीं बन रही, 2 बज गए। 2 बज गए, खाना अभी बना नहीं, सालन सिर्फ खाली रोटी खाओ। सालन के लिए भी बहस हो रही थी कि क्या पकाया जाए। कल मैं लेके आया था, बेगम को मैंने कहा कि कल तो लेके आया था वही पकाओ। गोश्त लेके आया था मैं चिकन का, और उसके साथ जो है ना फिर मैंने कहा इसमें आलू डाल लो, आलू गोश्त बना लो ताकि आराम से जो है ना बच्चे खा लें। सारे दोपहर की गर्मा गर्म रोटी हमारी तैयार है जी, तंदूर की, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इस रोटी के बगैर हमारा गुजारा नहीं बिल्कुल नहीं होता। है। ढहेगी, बच गई। बच आ गई है, हाथ हल्का है ना, देखो अभी आखिरी चक्कर लगाया फिर भी रोटी गिर गई है। तंदूर में रखे से सेक लेते हैं। वाह, हाँ जी, इसका अलग ही टेस्ट होता है तंदूर इसका अलग ही। और ये देखिए ये ज्यादा कड़क हो गई है। कोई बात नहीं, हाँ मुरकनी मुरकनी हो सके ले चले जल्दी जल्दी रोटी बना लो। हाँ जी, अच्छा जी, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह से कमाल नहीं हो गया, कमाल से भी बल्कि ऊपर धमाल हो गया। हमने सोचा भी नहीं था कि, यकीन करें कि इतना जो है ना ये चीज़ इतनी जल्दी हो जाएगी। और चीज़ क्या, परसों वाले दिन हमने पार्सल डिस्पैच किए थे और हमने वीडियो में भी बताया था कि ये जो है ना इंशाल्लाह पीर वाले दिन तक सबको मिल जाएंगे। लेकिन कल तो कमाल हो गया है जी, और डिलीवर जो है ना कल हमारे पार्सल कुछ हो भी गए हैं। वाह जी वाह, मुझे कल मैसेज आए, क्योंकि जब हम यहाँ से कोई भी चीज़ बुक करके भेजते हैं ना, या कहीं से भी बुक करके आप भेजते हैं, तो एक मैसेज आपको उस वक्त आता है कि आपका पार्सल बुक हो चुका है, और जब वो डिलीवर होता है तो तब भी आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका पार्सल जो है ना फ़लाँ बंदे के पास डिलीवर हो चुका है। तो कल तो बड़ा कमाल हुआ है जी, परसों वाले दिन दिया और ओवरनाइट से जो पहले जो है ना एक रात के गैप से, और वो भी मेरे ख्याल में जेहलम जो है ना वो हमारा पार्सल डिलीवरी है। बड़ा ही फास्ट पहुंचा है वहाँ पे। और उम्मीद काफ़ी है कि बाकी जो थे उनके पास भी तकरीबन पहुंच चुका होगा या पहुंचने वाला होगा लाजमी। पहुंच गए होंगे अहमद, जब ये पहुंच गया जेलम, वो तो कराची थे तो कराची वाले एक दिन के बाद पहुंचेंगे, आज पहुंच जाएंगे। आज तो संडे है ना, आज कहाँ से पहुंचेंगे, आज तो छुट्टी है ना, आज तो सब कुछ बंद है। हाँ, कल पहुंच जाएंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट थे ना, इम्पोर्टेंट था जो ज़्यादा था, 5.5 बल्कि 5 किलो था एक ही जगह पे, हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह से कल जो है ना पहुंच चुका है। अल्लाह पहुंच के करम गया से मालिकों बस अल्लाह के पाक पास। उनको खाना नसीब करे आमीन, और हमें आमीन, ऐसे भेजना नसीब करे। आमीन आमीन। आज भी पैक करनी थी, डिलीवरी है मुझे 2 से 3 डिलीवरी थी, तो आज मुझे टाइम नहीं है। जैसे और आज है भी छुट्टी, आज पैक करके क्या करना है, कल मंडे है तो नहीं कल तो आज पैक करके तो करके रख फिर देंगे, कल मंडे को निकाल देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी। वैसे ना देहाती बंदा हमेशा देहाती ही रहता है, वो कभी एडवांस नहीं होता। सोलर भी है, धूप भी है, चूल्हा भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी गैस जलाई जा रही है। इसको ट्राई तो करो, पकाओ तो सही, इसके ऊपर इसको रखो तो सही, पकाओ तो सही। मेरे से नहीं पकाया जाता है इस पे, क्या मतलब? बिल्कुल तो ये उस दिन पर दुकान से ऐसे लेके आया हूँ मैंने इसको ला के इधर। बिल्कुल भी नहीं दे रहा। जितनी जल्दी मैं यहाँ पका के फारिग होती हूँ ना, उधर 2 घंटे लग जाते, इधर आधा घंटा भी नहीं लगता। इसको 3500 वाट पे पूरा रखोगे तो ये चलेगा ना। 3500 वाट पे ही चला रहे हैं, लेकिन नहीं चल रहा। उससे कोई ये चूल्हा दूसरा दे हमें। दूसरा कौन सा? वो जो यही वाले ही हैं, ये 3500 वाट है, कम थोड़ी है। नहीं, जो दूसरे चल रहे हैं आजकल, डबल 3 रिंग वाले।
जी, अब 3 रिंग वाला हो और वो भी तो यही काम करेगा। और वो एक रिंग, अगर आप छोटा बर्तन न करें तो एक रिंग चलाएं, अगर आप दूसरा बर्तन न करें बड़े वाला तो दूसरा रिंग चलाएं, अगर आप तीसरे साइज का बर्तन तो तीसरा रिंग चलाएं। और तीसरा रिंग जो है ना वो 1000 वाट पे चलता है। सुन लें जी, 1000 वाट ज्यादा होता है या 3500 वाट ज्यादा होता है? 3500 जरा वाट आप ज्यादा है। इनसे जरा आप समझें तो सही। नहीं 3500 वाट मुझे भी पता है ज्यादा है, 1000 वाट कम में, लेकिन वो इसमें तुम्हारा फायदा है क्या कि वो 1000 पे चलेगा और वो कम बिजली लेगा, ये 35 पे चल रहा है, डबल लेगा। 1000 पे चले या 3500 वाट पे चले, चलना तो सोलर ने है ना, तो फिर उनसे कोई फायदा उठाओ। वो फिर दूसरे वाला लेकर आओ। लें जी, अब ये वाला रिजेक्ट हो गया, अब वो दूसरे वाला इसको इसका सेक ला अच्छा के नहीं। दें, बड़े वाला चूल्हा। मैंने अगले एम्मा दिन से ये कहा- वीडियो देख रही थी, वो ऐसे ही चूल्हा बना हुआ था जी। हाँ जी। इस तरफ भी गैस है, इस तरफ भी गैस है, और बीच में और सोलर। यहाँ पर जो है ना जी सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो ये मुझे कह रही थी कि ये वाला चूल्हा मंगा दो, ये वाला चूल्हा अच्छा है। मैंने कहा जो अपना है वो तो पहले इस्तेमाल तो करो, उसको चलाना तो सीखो। सब किचन के जो सामान लेना हो ना वो मुझे बताया करो, आप अपनी मर्जी से लेके नहीं आया करो, क्योंकि तुम्हें किचन की ये चीजों का पता नहीं होता। ये अच्छा। औरतों को पता होता है। अच्छा, हाँ जी। पहले इस पे तुम एक दफा भी यकीन करेंगे, एक दफा भी जो है ना इसने खाना उस दिन नहीं बनाया। आपने उस दिन सबने आलू देखा। मैंने बनाए थे उस दिन, वो भी जल के थे। वो तो मैंने टाइमर लगा के छोड़ दिया था ना। उस दिन आप सबने देखा कि इस पे बिल्कुल भी चिलड़े नहीं बने। तो चिल्लड़े रोटी कहाँ से बनेंगे, बनेगी? डोसा कहाँ से बनेगा? इसके ऊपर जैसे इसका अभी पेंदा सीधा है, हाँ। तो सालन तो इसके ऊपर बड़ा वीआईपी किस्म का बनेगा। मेरे से नहीं बनाया जाता, मुझे ये सही लगता है। चले अपने हिसाब से बनाए जो भी है। ये फिर मैं डब्बे में पैक करके वापस दुकान पे रखवा देता हूँ। हाँ वापस दुकान पर रखवा दें। ये देखो आप कितनी जल्दी बना है मेरा ये सालन आलू गोश्त का। देखिए माशाल्लाह से इसका लुक देखें। लुक देखें जी, ये अभी ताजे ताजे आलू डाले और लुक चेक करें कितना वीआईपी आया। अभी तक मैं शोरबा करूंगी ना, मैं सब खाते हैं शोरबे वाले आलू गोश्त और चूरी कूट के खाते हैं। रोटी चूर के खाता हूँ। हाँ जी, रोटी चूर के। बेचारे बुढ़े हो गए ना, दांत तो है रोटी चूर के खाना सवाब है, ये वो तो आपको मुझे भी पता पता होना है, चाहिए। सवाब है। और वो भी मिट्टी के प्याले में जी, वो मिट्टी का प्याला सामने रखा हुआ है, इसमें ये आलू डाल देती है, शोरबा डाल देती है, और मैं उसके अंदर रोटी डाल के चूर के तो फिर उसको जो है ना खा लेता हूँ। और यकीन करें कि बड़ा ही टेस्ट आता है, बड़ा ही सुकून मिलता है खाने वाकई में। मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। चले जी, चूल्हा हो गया रिजेक्ट। हाँ जी। यकीन करें मैंने इसी चूल्हे की खातिर ना अपने सेटअप को थोड़ा सा जैसे मैंने दिखाया भी था, चेंज किया था कि सारा लोड जो था ना वो मेरे एक ही इन्वर्टर पे था। तो इसके लिए मैंने फिर दूसरा इन्वर्टर बनाया, ये वाला। और मैंने कहा जी कि चलो इसका लोड जो है ना थोड़ा कम होता रहेगा। दिन में जो है ना ये सिर्फ एक ही काम करेगा, बैटरी चार्ज करेगा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से कर रहा है। और रात दिन के वक्त ये चलता रहेगा, और रात के वक्त जो है ना फिर ये चलता रहता है। बिजली हमारी प्रॉपर ऑफ रहती है। अब देखते हैं जी इस महीने हमारा क्या रिज़ल्ट निकलता है क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सुबह से लेकर अभी शाम तक जो है ना 4 बजे तक हम इसको चलाते हैं, और 4 बजे के बाद जाके इसको ऑन कर देता हूँ। फिर ये इसको 1 घंटा सिर्फ मैं बिजली रात को देता हूँ, 1 से 1.5 घंटा। वो भी ये होता है कि बैटरी की जो रिकवरी वगैरह होती है ये पूरी कर लेता है, और पूरी रात जो है ना फिर ये चलता रहता है। क्योंकि अभी वैसे भी सर्दी हैं और सर्दियों में इतनी ज़रूरत बिजली की पड़ती नहीं है। तो उम्मीद काफ़ी है जी कि इस महीने बिल हमारा बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल आएगा। और अभी गर्मियों में भी देखेंगे जी कि क्योंकि ये वाला जो सेट मैंने बनाया इसका मकसद भी यही है कि गर्मियों में जो है ना हमारे एसी वगैरह ये चीज़ें सारी जो है ना ये बड़े वीआईपी तरीके से चलती रहेंगी। और उसका बोझ कहते हैं ना जी कि अगर 2 बंदे बोझ उठाएं तो इक्वल उठा लेते हैं, और अगर एक ही बंदे पे सारा बोझ डाल दिया जाए तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने उसका जो है ना बोझ कम किया है और ये वाला बनाया। और अभी जो है ना मैं रिपेयर करूँगा जी, हमारे पास एक यूपीएस और भी रखा हुआ है, उसको मैंने अभी रिपेयर करना है। तो उसको रिपेयर करके तो उसको भी कहीं एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह से। तो बेगम साहबा लेके आ गई हैं जी दोपहर का खाना, आपको दिखाऊं। हालांकि ये नाश्ते में देना चाहिए, नाश्ते में नहीं तो ये अभी लेके आ भूली गई। भी थी मैं। रखे हुए थे फ्रिज हाँ में, फ्रिज में तो रखे फिर थे। ये रात को खाऊंगा, अभी नहीं। रात को, हाँ इनको संभाल के रख लो, हाँ रात को खा। ये फिर मैं रात को खा के सो जाऊंगा। ये खाए जाते हैं या रात को खा के सो जाएं, या सुबह जैसे ही उठता है बंदा तो निहार मुँह इनको खा ले, तो इनका मैंने तो फायदा आपसे डबल कहा होता है। कि 1 सेब और 1 गिलास नीम गर्म पानी, उसमें 2 चम्मच शहद के आप खाएं, आप सारी जिंदगी बूढ़े नहीं अच्छा जी, शहद के बारे में भी कमेंट्स होते हैं कि अहमद भाई शहद भी जो है ना हमने लेना है, बल्कि इंस्टाग्राम पे भी मैसेज होता है शहद के बारे में। तो देखें जी, शहद का जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसका मैं वादा कर सकता हूँ कि वो आपको भिजवा सकते हैं। बाकी जो जी वाह, क्या बात है, कुहल वाले चावल है अहमद की पसंद। क्या बात है जी, क्या बात है।
ये जी हर दाल वाले चावल रख दो, फिर अभी दोपहर के खाने के साथ लस्सी के साथ खाएंगे। ये जी भाभी की तरफ से, भाई की कज़न की तरफ से आए हैं उनके घर से, तो ये वैसे स्पेशल होते हैं। तो मैं पता नहीं कहाँ शहद के बारे में बता रहा था कि शहद हमारे पास अवेलेबल इस वक्त नहीं है। जिस बंदे के ज़िम्मे मैंने लगाया था तो उसके पास मेरे ख्याल में वो कह रहा था कि 1 किलो तक उसने इकट्ठी की है, तो वो अगर 1 किलो किसी को ज़रूरत होगा तो भिजवा सकता हूँ। बाकी इससे ज़्यादा जो है ना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी घी हमारे पास वाफिर मिकदार में अभी भी है, और भी जो है ना हमारा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो जितना आपको चाहिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाकी कल के व्लॉग में अल्लाह करे जिनकी डिलीवरी हैं वो पहुंच जाएं, और उनके रिव्यूज़ जो है ना वो कल के व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे कि आया अल्हम्दुलिल्लाह उनको घी कैसा लगा है कैसा नहीं। इधर आ जाओ, कैसा लगा कैसा नहीं, तो ये कल के व्लॉग में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा क्योंकि अभी मैं बैठ जाऊँगा यूपीएस रिपेयर करने, और पता नहीं मुझे फिर कितना टाइम लग जाएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान।